जूम की थ्योरी प्रस्तुत करेंगे। देखो, बीएड के कोर्स में जो है, आपके कोर्स में फ्रॉइड की थ्योरी है, आपके कोर्स में जो है जूम की थ्योरी है और एलपोर्ट की थ्योरी है। जूम ने जो थ्योरी दी थी वो साइको एनालिटिक थ्योरी के नाम से जानी जाती है, और इसको ट्रेड थ्योरी, टाइप थ्योरी, तो जो ट्रेड थ्योरी है वो एडलर ने दी है, और जो टाइप थ्योरी है वो जूम ने दी है। तो जूम की जो थ्योरी कहलाती है टाइप थ्योरी कहलाती है, और इसको जो है जूम एनालिटिक थ्योरी भी कहते हैं। जूम ने जो साइको इसकी पर्सनैलिटी की परिभाषा दी है, जब हम किसी भी थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे तो हमें कोई भी थ्योरी को जब एक्सप्लेन करना है तो वहाँ हम 3-4 चीज़ों को जो है ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले कि उन्होंने पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या दी, दूसरे उन्होंने पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर क्या बताया, तीसरे जो है पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने क्या बताया, और फिर हम उसका करेंगे कि भाई उनके स्टडी के मेथड क्या थे, और फिर लास्ट में जो है जो उन्होंने थ्योरी दी थी उसका मूल्यांकन। तो सबसे पहले आ गया है कि जो ने ये जो इनकी थ्योरी थी टाइप थ्योरी, इन्होंने जो है उसकी परिभाषा क्या दी, पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन किया इन्होंने। तो जूम ने के अनुसार जो है व्यक्ति जिसके लिए उन्होंने मन को भी प्रयोग किया है, मन को ही प्रयोग में लिया है इन्होंने भी, एक ऐसी संपूर्णता, होलनेस और यूनिटी की थ्योरी है जिसमें सभी तरह के चिंतन, भाव, व्यवहार, चेतन एवं अचेतन की प्रक्रिया को क्या है, सम्मिलित किया जाता है। यानी कि इसमें जो है हम इसमें सभी तरह के जो है चिंतन आएंगे, भाव आएंगे, व्यवहार आएंगे, चेतन एवं अचेतन प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। व्यक्तित्व में सामाजिक भौतिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन सिखाता है। तो यहाँ ये पर्सनैलिटी के बारे में कहते हैं कि पर्सनैलिटी वो होती है जो हमें सामाजिक भौतिक पर्यावरण के साथ क्या है, एडजस्टमेंट या समायोजन सिखाती है। उसी को क्या कहते हैं, हम पर्सनैलिटी कहते हैं। और फंडामेंटल जो है क्या है, इसमें यूनिटी है एंड टू मेंटेन हार्मोनी है। यानी कि पर्सनैलिटी अगर अच्छी होगी तो एक हार्मोनी जो है मेंटेन करने की कोशिश होगी। ये तो हुई जूम के अनुसार पर्सनैलिटी की डेफिनेशन। इसके बाद जो आता है, नेक्स्ट आता है मेन पॉइंट, स्ट्रक्चर क्या होता है पर्सनैलिटी का जूम के हिसाब से। तो जो जूम थे उन्होंने पर्सनैलिटी के जो हैं स्ट्रक्चर के बारे में 5 पॉइंट बताए हैं। पहला है कॉन्शियसनेस एंड ईगो, यानी कि मनुष्य की जो चेतन अवस्था होती है और जो ईगो होती है वो उसके स्ट्रक्चर को डेवलप करने में सहायक होती है। दूसरे पॉइंट को इन्होंने एक्सप्लेन किया है अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियस में जो है इन्होंने 2 चीज़ें ली हैं, पर्सनल अनकॉन्शियसनेस और कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। जो पर्सनल अनकॉन्शियसनेस है उसके बारे में ये कहते हैं कि हमारी स्वयं की कुछ पर्सनल जो है वो होती हैं थिंकिंग, वो हम क्या होती हैं, अनकॉन्शियस अवस्था में चली जाती हैं। और जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है वो बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे लोगों से भी जो है हम रिलेटेड होती हैं वो हमारे क्या है, अनकॉन्शियस ब्रेन में चली जाती हैं, जो दूसरे लोगों के साथ हमारी फीलिंग होती हैं, आचार विचार होते हैं। तीसरा इन्होंने जो है एम्फेसिस डाला है आर्कीटाइप पे, यानी कि आदि रूप में, कि आदि रूप से यहाँ ये मतलब हुआ कि आर्की रूप को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आर्की रूप जो होता है कि जैसे कि भाई ये कहें कि भाई सूर्य देवता की जो है पूजा करनी चाहिए, और जो हम ये पुरानी जो है कहानियाँ सुनते हैं, तो ये भी जो है ये सारे जो बातें हैं जो हमारे आदिकाल से चली आ रही हैं वो हमारी पर्सनैलिटी पे क्या है, प्रभाव डालती हैं। और हम क्या है उन्हीं विचारों को, जैसे आजकल जो है आप लॉकडाउन में महाभारत रामायण वो सब देख रहे हो, ये सब आदि रूप में है। और वो जो पुरानी जो हमारी पर्सनैलिटी हैं जिनके हम उदाहरण देते हैं, उनको क्या है, उस आदि रूप को हम वर्तमान में अपने जो है फ्यूचर में अपनी पर्सनैलिटी में जो है विकसित करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने एक्सप्लेन किया है स्ट्रक्चर में एटीट्यूड एंड फंक्शन, यानी कि एटीट्यूड और उसका भी क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। मनुष्य की क्या है, मनोवृत्ति होती है और उसके क्या है, कुछ कार्य होते हैं। जैसी हमारी मनोवृत्ति होगी उस मनोवृत्ति का प्रभाव जो है हमारी साइकिक एनर्जी होती है उसके ऊपर पड़ता है। तो जो हमारी साइकी एनर्जी जिस तरह की होगी वैसे ही जो है हमारे कार्य करने की टेंडेंसी होगी।
जिस तरह की हम फीलिंग, जिस तरह के आचार विचार, जिस तरह का इंटरेस्ट हमारा होगा, वो हमारे कार्य के ऊपर प्रभाव डालता है। तो यहाँ एटीट्यूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस एटीट्यूड के आधार पे ही जो है, जो जुंग हुए थे, उन्होंने जो है साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है इस एटीट्यूड के आधार पर, एक इंट्रोवर्जन और एक एक्सट्रोवर्जन। तो जो इंट्रोवर्जन होता है, इंट्रोवर्जन पार्ट में ये कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं उनका व्यवहार ऐसा होता है इंट्रोवर्जन टाइप, यानी कि वो अपनी फीलिंग को जो है छुपो के रखते हैं। और जो एक्सट्रोवर्जन होते हैं वो एक्स्ट्रा, मतलब ये जो इंट्रोवर्जन है ये कम बोलते हैं, और जो एक्सट्रोवर्जन वाले हैं वो ज़्यादा बोलते हैं। जो पार्ट इंट्रोवर्जन में कम होता है वो एक्सट्रोवर्जन में वो क्वालिटीज़ जो हैं ज़्यादा होती हैं। जो एक्सट्रोवर्जन में कम होती हैं वो इंट्रोवर्जन में क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। एक दूसरे के क्या हैं, ये अपोजिट हैं। इसमें जो है ये वाचाल होते हैं जो एक्सट्रोवर्जन वाले होते हैं, और जो इंट्रोवर्जन होते हैं वो कम बोलते हैं। इंट्रोवर्जन वाले जो हैं पढ़ने लिखने में ये सोचा जाता है कि ज़्यादा अच्छे होते हैं, और एक्सट्रोवर्जन को ये क्रिएटिव ज़्यादा माने जाते हैं। तो इनके दोनों के क्या है, आपस में गुण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इनके स्ट्रक्चर का पॉइंट, साइकोलॉजिकल टाइप। यानी कि जो साइकोलॉजिकल टाइप होते हैं, हमारे जिस तरह की हमारी जो है मनोदशा होती है, जिस तरह के हमारे मतलब सोच विचार होते हैं, हमारी सेंसेशन होती है, हमारी थिंकिंग होती है, फीलिंग होती है, जिस तरह का हमारा जो है इंट्यूजन हमें होता है, और ये जो है जो हमारे ब्रेन के ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट इन्होंने जो है बताए हैं साइकोलॉजिकल टाइप में। सेंसेशन बताया है, थिंकिंग बताया है, फीलिंग बताया है, और इंट्यूजन बताया है। ये चारों जो है हमारी साइकी के ऊपर प्रभाव डालते हैं, और जब साइकी के ऊपर प्रभाव डालेंगे तो ये हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर भी जो है प्रभाव डालते हैं, और इन्हीं से जो है पर्सनैलिटी विकसित होती है। ये तो हो गया आपके स्ट्रक्चर के संदर्भ में पॉइंट। इसके बाद आता है डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, कि पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व के डायनेमिक क्या है, कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है ये पर्सनैलिटी जो जुंग ने दी थी वो कार्य करती है। तो फर्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट, विलोम का नियम। यानी कि विलोम के नियम में ये है कि जब हम कोई कार्य करने की सोचते हैं तो उसमें जो है एक मन होता है करना है, दूसरा मन कहता है कि नहीं करना है। जैसे यहाँ एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन ही थे। जो इंट्रोवर्जन वाले व्यक्ति जो हैं कुछ काम करना चाहते हैं, एक्सट्रोवर्जन वाले उस चीज़ को नहीं करना चाहते। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट जो विलोम का नियम जो है काम करता है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, हम जो है अपनी लाइफ में, हर बंदा जो है अपनी लाइफ में एक इक्विवेलेंस लाना चाहता है, एक एडजस्टमेंट जो है लाना चाहता है। इसको तुल्यता का नियम कहते हैं। तो हम जो है इक्विवेलेंस लाने के लिए अपने आचार विचार को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी इंट्रोवर्जन पर्सनैलिटी है तो हम उसके हिसाब से करेंगे, अगर एक्सट्रोवर्जन है तो एक्सट्रोवर्जन वाला जो है वो अपने फीलिंग के हिसाब से, अपनी थिंकिंग के, अपने थॉट के हिसाब से अलग एडजस्टमेंट करेगा। इसके बाद जब ये जो है हमारा ये इक्विवेलेंस वाली उस स्थिति से भी जो है हम गुजर जाएंगे तो प्रिंसिपल आएगा एंट्रोपी। यानी कि जिस तरह का जो एंट्रोपी एक जो है विचार है जो ये कहता है कि जब हमारी पर्सनैलिटी जो है कोई विचार चिंतन मनन करती है तो उन सब विचारों को चिंतन मनन करने के बाद हम क्या है उस कार्य को करने के लिए जो है अग्रसर होते हैं। उस अवस्था को जो है एंट्रोपी कहते हैं। अब ये हो गया आपके जो है पर्सनैलिटी डायनेमिक्स के पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है जुंग के हिसाब से। जुंग ने जो है यहाँ 4 अवस्थाएं लेके चले हैं, वही हमारी चाइल्डहुड और यंग एज, और इसके बाद जो है मिडिल एज, और लास्ट में जो है एडल्टहुड। इन्होंने देखो हर किसी ने जो है जब पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट होता है वो एक्सप्लेन किया, तो यहाँ इन्होंने 4 अवस्थाएं ली। चाइल्डहुड वो जो एज आप डेवलपमेंट ग्रोथ वाले उसमें पढ़ते हो, वो यहाँ चाइल्डहुड की स्टेज है जो 12 वर्ष तक होती है। तो 12 वर्ष तक बच्चा क्या है जुंग के हिसाब से कोई एथलेटिक टाइप की पर्सनैलिटी का होता है, कोई जो है आस्थेटिक होता है, कोई जो है एम्बिवर्ट होता है, कोई एथलीट वाली पर्सनैलिटी, कोई मोटा, कोई जो है लेजी टाइप का होता है। इस हर तरह के जो हैं बच्चे होते हैं, जैसी जिसकी नेचर होती है उसी के हिसाब से जो है पर्सनैलिटी जो है इस बच्चे की डेवलप होती है।
यंग एडल्टहुड में जो है ये कहते हैं, यंग वाली जो स्टेज है जो 13 साल के बाद शुरू होती है, कि बच्चों में जो होती है, जो उनके चिंतन मनन की होती है, वो एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन की जो अवस्थाएं हैं वो यहीं से जो है शुरू होती हैं और जो आगे तक जो है अपना प्रभाव डालती हैं। मिडिल एज जो है, मिडिल एज इन्होंने जो है एक्सप्लेन किया और उसमें ये कहा है कि इस स्टेज में जो है बच्चा अपने ग्रुप और उनमें सब में जो रहता है, और एक इनमें जो है जिस तरह के जो है उसके टाइप्स होते हैं, यानी कि जिस तरह की उसकी सोच होती है, जिस तरह का उसका जो है थिंकिंग, फीलिंग और उसका जो है इंट्रूजन वाला क्राइटेरिया होता है, जिस तरह से उसका ब्रेन फंक्शन करता है कार्यों के लिए, ये ब्रेन के जो फंक्शन यानी कि थिंकिंग और चिंतन मनन है, वो उसी हिसाब से जो है अपने ग्रुप बनाता है और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करता है। इसके बाद लास्ट इन्होंने जो है एडल्टहुड एक्सप्लेन किया है, जिसमें जो है इन्होंने ये कहा है कि हम अपनी पर्सनैलिटी के टाइप के हिसाब से, कि अगर हम एम्बीवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं, किस तरह की नेचर के हैं, उसी तरह के जो हैं हम एडल्टहुड में भी अपना कार्य करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो इनके स्टडी का मेथड क्या था, कि किस तरीके से जो है इन्होंने स्टडी किया, किसका, पर्सनैलिटी का। इनका जो स्टडी का मेथड था वो उनका जो है एक स्वप्न विश्लेषण था, यानी कि मतलब अपने स्वप्न में, अपनी थिंकिंग में, अपनी फीलिंग में उन्होंने एक सोच बनाई और उस सोच के आधार पर जुंग ने जो है पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया। कंक्लूजन क्या निकलता है, मूल्यांकन क्या है, इनकी पर्सनैलिटी जो है सिर्फ पर्सनैलिटी का जो बाह्य आवरण से देख के जो हमें लगती है, जो देखने पे जैसा जो है रिफ्लेक्शन आता है, परसेप्शन के हिसाब से जो पर्सनैलिटी जैसा परसेप्शन देती है, पर्सनैलिटी को इन्होंने वही जो है नाम दे दिया है। अगर एथलीट की अच्छे डील डोल वाला है, वो मजबूत है, तो इन्होंने एथलीट कहा, और अगर जो है मोटा ठूला है तो उसको जो है अलग अलग नामों से इन्होंने प्रस्तुत किया है। अलग से इन्होंने सिर्फ जो है मेन जो एम्फेसिस इनका रहा है चिंतन मनन पे रहा है, थिंकिंग पे रहा है, परसेप्शन पे रहा है, एटीट्यूड पे रहा है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस को भी इन्होंने जो है इम्पोर्टेंस दी है। तो ये जूंग की जो है टाइप थ्योरी थी, जिसमें इन्होंने पर्सनैलिटी के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसको जो है मोर एम्फेसिस किया है, कि पर्सनैलिटी के कितने प्रकार होते हैं, कितनी तरह के जो हैं व्यक्ति होते हैं, उसके ऊपर जो है इनका फोकस रहा है। तो ये जूंग की जो है टाइप थ्योरी है और इसको जूंग एनालिटिक थ्योरी भी कहते हैं। थैंक यू।